सेकेंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कोई ऐसा एक डिवाइस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उस डिवाइस, कोई भी ऐसा डिवाइस जिसकी हम चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सके विदाउट उसके शेप या साइज़ में कोई भी चेंज किए बिना, तो ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस उपकरण के आकार में वृद्धि किए बिना हम उस उपकरण की धारिता बढ़ा सकते हैं, हम उसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस को क्या बोला गया है? कैपेसिटर। अब हम कैसे बना सकते हैं कैपेसिटर? पहले क्या है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक प्लेट है, ये वाली प्लेट पे आप ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ हमारे पास अगर एक प्लेट है जो क्या फुल्ली चार्ज्ड है, अगर हम इस प्लेट का पोटेंशियल हम किसी प्रकार से डिक्रीज़ कर सकें, एक हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, अगर हम उसके पोटेंशियल को किसी तरीके से डिक्रीज़ कर सकें तो उसके पोटेंशियल को, उस कंडक्टर के पोटेंशियल को, उस कंडक्टर के विभव को दोबारा से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? उस कंडक्टर को और चार्ज देना होगा। तो इससे क्या होगा कि उस कंडक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकेंगे। तो हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं यहाँ पे, कहाँ? प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर में, जहाँ हम क्या करेंगे कि कंडक्टर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज कंडक्टर के पास एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेकर जाते हैं। ऐसा कंडक्टर लेकर जाते हैं जो चार्ज नहीं है। तो एक चार्ज कंडक्टर ए है जो फुल्ली चार्ज है, हम बी क्या कर रहे हैं, दूसरा कंडक्टर उसके पास लेकर जाते हैं। अब ड्यू टू इंडक्शन या प्रेरण के कारण क्या होता है कि जो दूसरा कंडक्टर है उसका जो भीतरी सतह है, मतलब जो सरफेस क्या हो रही है, ये मान के चलिए आपका कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। अब ये जो इसका इंटरनल सरफेस है ना, यहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन के कारण, है ना, इंडक्शन के कारण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमारे प्रोड्यूस हो जाते हैं इंटरनल सरफेस में। इस साइड की सरफेस में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। और जो अदर सरफेस है, जो बाहर की तरफ है, इधर वाला सरफेस, वहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर से समझिएगा कि हमारा ए एक कंडक्टर है जो पूरी तरीके से चार्ज है, बी दूसरा एक कंडक्टर है, ये मेरे हाथ को देखिएगा आपका, ये बी, ये जो यहाँ पे जो हाथ मेरा है वो दूसरे कंडक्टर को दिखा रहा है। इस साइड का जो सरफेस है ना वो इंटरनल सरफेस होगा। तो इस तरीके से मैं हाथ को रख रही हूँ। इस साइड पे क्या होगा, इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे, और इस साइड का जो सरफेस है जो हमारे ए कंडक्टर से अलग है, अलग नहीं है, से उसका जो फेस है ना वो ए कंडक्टर के साइड पे नहीं है। तो जिस साइड पे, ये वाली जो साइड है, वहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे, और बी सरफेस पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, कंडक्टर ए के पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, कंडक्टर जो ए है उसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगा। लेकिन क्या है, यही जो नेगेटिव चार्ज है ना वो कंडक्टर के ज़्यादा पास में, इसलिए इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट हमारा जो कंडक्टर है उसके पास में है, इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका। और क्या होगा कि अब अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सेकेंड कंडक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर दे रहे हैं, उसको हम धरती से जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चले जाते हैं। अब क्या हुआ, अब सिर्फ कंडक्टर बी के पास क्या है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, कंडक्टर ए जो है उसका जो पोटेंशियल होगा वो और डिक्रीज़ होगा। अब पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है ना, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, हम क्या जानते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस कंडक्टर को ए को क्या करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज हम देंगे, और पॉजिटिव चार्ज इसे हम देंगे, जिससे क्या होगा, इसका पोटेंशियल फिर से बढ़ेगा। फिर से हम क्या करेंगे, इस
जो कंडक्टर बी था उसको हम कंडक्टर ए के और पास ले आएंगे। जैसे इसको पास हम लेके आते हैं, फिर से वही प्रोसेस होगा कि जैसे ही कंडक्टर बी कंडक्टर ए के पास आता है, उसके इंटरनल सरफेस पे, आंतरिक जो सतह है वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे। आउटर सरफेस में, बाहरी पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे। और हम क्या करते हैं, फिर से वही प्रोसेस होगा, हम कंडक्टर बी को ग्राउंडेड कर देते हैं, जिससे सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ पर चले जाएंगे। और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, कंडक्टर ए का जो पोटेंशियल होगा वो और डिक्रीज़ हो जाएगा। और पोटेंशियल को डिक्रीज़, हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ हो रहा है पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए और चार्ज देंगे। और जैसे ही हम चार्ज देते हैं, हम क्या जानते हैं, C इज़ इक्वल्स टू क्यू वी, यानी कि जब पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और जब चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम चार्ज देते जा रहे हैं तो सी इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ना, तो C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि कैपेसिटेंस जो धारिता होती है वो आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे हम आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे चालक की क्या होती जाएगी, धारिता बढ़ती जाएगी। तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।